हम आप तमाम रिश्ते बनाते हैं। माँ का रिश्ता, पिता का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, जीजा, फूफा, फूफी, नानी, नाना, तमाम रिश्ते बनाए हमने आपने। मगर जितने संसार का रिश्ता है सब दुख देने वाले हैं। परमपिता परमात्मा से आज तक कोई रिश्ता नहीं बनाया। अब बात आती है भगवान से रिश्ता क्या बनाया जाए। परीक्षित महाराज, हम आप अगर भगवान को, अगर हम आप अपने को दीन स्वीकार करेंगे कि हे प्रभु मैं बहुत बड़ा दीन हूं, तो भगवान हमारे लिए दीन बंधु बन जाएगा। पहले अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। अगर हम अपने को पापी स्वीकार करेंगे कि हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अब पापी बनने को कोई तैयार नहीं। अगर किसी ने किसी से पापी कह भी दिया ना तो लड़ाई हो जाएगी। उल्टा जवाब मिलेगा, मैं क्यों पापी, तू पापी, तेरा बाप पापी, तेरा पूरा खानदान पापी, मैं क्यों पापी। बाबा पापी बनने को कोई तैयार ना। अगर हम अपने को पापी स्वीकार करेंगे, हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, भगवान हमारे लिए पतित पावन बन जाएगा। अगर हम अपने को गरीब स्वीकार करें तो मैं बहुत बड़ा गरीब हूं। गरीब धन से नहीं होता, जिसके पास धन नहीं होता वो तो निर्धन होता है। हम बहुत बड़े गरीब हैं। भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है, मन कर्म वचन से इतने हम गरीब, इतने हम गिर चुके हैं, बहुत ज्यादा गरीब हो गए। कैसे गरीब हो गए? मन से, वचन से और कर्म से। हम मन में कुछ और सोचते हैं, वाणी से कुछ और कहते हैं और शरीर से कुछ और करते हैं। जो हम मन में सोचें वही कहें और जो कहें सो ही करें। मन कर्म वचन जब तीनों एक हो जाएंगे तब भगवान बहुत जल्दी सुनता है। हम अपने को गरीब स्वीकार करें कि हे प्रभु मैं बहुत बड़ा गरीब हूं, और गरीब कोई बनने को तैयार ना है। परीक्षित महाराज सब छाती चौड़ी करता है कि हमारे समान कोई यही है। अगर हम अपने को गरीब स्वीकार करेंगे तो भगवान हमारे लिए गरीब नवाज बन जाएगा। कोई एक रिश्ता बना के तो देखो भगवान से। भगवान से जिसने जो जो रिश्ता बनाया, मेरे गोविंद ने वो सारे रिश्ता निभाए। अगर हम सच्चे मन से भगवान की चरण और शरण जाएंगे तो शरणागत की रक्षा करने वाला भक्त वत्सल बन जाएगा। कोई एक रिश्ता बना कर तो देखो गोविंद से। मेरे भगवत प्रेमियों,
स्वामी सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। परीक्षित महाराज, एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जेठ का महीना था जो पीछे निकल के गया है। बहुत तेजी से धूप पड़ रही थी। बियाबान जंगल में जाके पहुंच गया, मगर उसे प्यास सताने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूख गया। शिकार ढूंढना तो भूल गया वो राजा, पानी खोजने लगा, पानी की तलाश करने लगा। देखा एक कुआं है, उसी कुआं के पास वो राजा पहुंच गया। अब कुआं के पास जाकर खड़ा हो गया वो राजा और सोचने लगा, पानी बहुत गहराई पर है, हाथ रस्सी है नहीं, कैसे पानी निकालूं? तो उसी कुआं के पास क्या देखा, एक भारी सा बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ है। उस बरगद में आपने देखा होगा डालियों में से जड़ें निकल आती हैं और इतनी लंबी जड़ें निकलती हैं कि उल्टी जमीन में समा जाती हैं डाली में से। एक जड़ कुआं में जा रही थी। राजा ने सोचा, इसी डाली को पकड़ के नीचे कुआं में चला जाता हूं और पानी पी के इसी को पकड़ के बाहर आ जाऊंगा। राजा उसी डाली को पकड़ के कुआं में उतरने लगा। जैसे ही पानी के पास पहुंचा, पानी के लिए हाथ बढ़ाया, तो राजा ने क्या देखा कि उस जल में एक सर्प लहरा रहा है, फुसकार मार रहा है। राजा सचेत हो गया, वापस लौटने लगा राजा बाहर के लिए। जब वापस लौटा तो फिर उसने क्या देखा कि कुआं के पार पर एक शेर खड़ा हुआ है, वो दहाड़ लगा रहा है। अब राजा चक्कर में पड़ गया परीक्षित महाराज। विचार करने लगा, पानी पीने जाता हूं तो सर्प डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बाहर जाता हूं तो शेर खा लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और राजा ने क्या देखा कि जिस डाली पे वो राजा खड़ा है, उसी डाली को दो चूहा काट रहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। अब राजा और चिंतित हो गया। राजा विचार करने लगा, नीचे जाता हूं तो सर्प डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। बाहर जाता हूं तो शेर खा लेगा, मैं मर जाऊंगा। अगर कहीं नहीं जाता हूं, यहीं खड़ा रहता हूं, तो थोड़ी देर के बाद ये डाली कट जाएगी, चूहा काट रहे हैं, मैं नीचे कुआं में गिर जाऊंगा, सर्प मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। सोच रहा है राजा खड़ा वही डाली में। और राजा ने क्या देखा, उसी बरगद के वृक्ष पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। उस मधुमक्खी के छत्ता में से बूंद बूंद शहद टपक रहा था। एक बूंद राजा के होठों पर गिर पड़ी और राजा ने जैसे ही उसे चाटा, हाय हाय बड़ी मीठी लगी। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, राजा ने जैसे ही उस बूंद को चाटा, मधुमक्खी के शहद को चाटा, भूल गया राजा के नीचे सर्प है, भूल गया राजा के ऊपर शेर है, भूल गया राजा
कि जो चूहा डाली को काट रहे हैं ये कट जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, सर्प डसलेगा, मैं मर जाऊंगा। परीक्षित कहने लगे महाराज सुखदेव को कौन मूर्ख राजा था जिसके चारों तरफ मौत ही मौत है, लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु को भूल गया। स्वामी सुखदेव कहने लगे राजन परीक्षित वो कोई और नहीं है, वो हम आप सब। कैसे महाराज? तो स्वामी सुखदेव ने समझाया है राजन परीक्षित, बरगद का जो वृक्ष है वो हमारा आपका शरीर है, और जिसमें से जो जड़ निकल रही है वो हमारी आपकी उम्र है। काला चूहा रात है, सफेद चूहा दिन है। कुआ रूपी ये संसार है, सर्प रूपी काल है और शेर रूपी काल है। वो राजा हम आप सब हैं, अपनी मृत्यु को भूल गए हैं। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, एक बूंद मिठास के कारण, विषय के कारण वो राजा भूल गया और मिठास के मारे मुंह फाड़े खड़ा है कि कब बूंद गिरे मेरे मुंह में आए, कब बूंद गिरे मेरे मुंह में आए। इस विषय के चक्कर में सारी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। वो समय तुलसीदास ने बहुत सुंदर रामायण में लिखा है, हमेशा हम आपको सावधान रहना चाहिए, और सावधान रहने का नाम ही भजन है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे सावधान कैसे रहे, कैसे रहे। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है, अमर भाई। इंद्री द्वारे जरो खाना, का नाना दाता सुनकर बैठे था ना। प्रत्येक इंद्री पे देवता अपना स्थान बनाए बैठा है, प्रत्येक इंद्री पे देवता स्थान बनाए बैठे हैं, लेकिन ये देवता करते क्या है? आबद देखे विषय बयारी, इंद्री द्वार झरोखा नाना, कहता सुनकर बैठे थाना। आवत देखे विषय बयारी, और तुरंत ही दे कपाट तो घारी। देवता देखता है कि कौन सी इंद्री की, कौन से विषय की हवा आ रही है। उसी इंद्री का दरवाजा देवता खोल देता है, तुरंत ही दे कपाट उघारी। उसी इंद्री का दरवाजा देवता खोल देता है, जो विषय की हवा होती है परीक्षित महाराज, वो अंदर प्रवेश हो जाती है। हमारे आपके अंदर ज्ञान का छोटा सा दीपक जला होता है, वो विषय की हवा लगती दीपक बुझ जाता है, और ज्ञान प्राणी अंधा होकर के कुकर्म कर बैठता है।
हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपने रोड पर भी लिखा देखा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान रहने का नाम ही भजन है।